Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. Dear student, today I am present here with a new topic, the poem Dust of Snow, written by Robert Frost. And uh, this is the chapter given in the class 10. So I have decided to teach you this poem, Dust of Snow. तो डस्ट ऑफ स्नो आपको बता दें ये क्या एक पोएम है एक सॉन्ग है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को द पोएट ऑफ टेरर भी कहा जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि पोएट जो था यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो बड़े ही गमगीन मूड में थे, बड़े ही सैड मूड में थे। तो वो कहीं से गुज़र रहे थे तो रास्ते में उनको एक हेमलॉक ट्री मिल जाता है। हेमलॉक ट्री मीन्स क्या होगा, एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। ख़ास तौर से उससे इंटॉक्सिकेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी नशीली चीज़ें बनाई जाती हैं, नशीला पदार्थ वगैरह बनाया जाता है। तो डियर वहाँ पे जब जाते हैं तो पता चला एक कौवा होता है, वो क्या करता है जो पार्टिकल्स ऑफ जो आइस होती है ना उसको गिरा देते हैं, मतलब कौवा गिरा देता है और फिर उनका मूड वहीं से चेंज हो जाता है। इसी पर पोएम लिखी गई है, ज़रा चलिए देखते हैं, पढ़ के देखते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द वे अ क्रो shook down on me. The dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. सो स्टूडेंट्स, लिखा है द वे, यहाँ बात हो रही है वे की। वे मीन्स होता है जिस तरीके से एक कौवे ने क्या किया, शुक डाउन मीन्स हिला दिया। क्या हिलाया था? क्या पहले किस पे गिराया था? ऑन मी, यानी मुझ पे हिलाया, मुझ पे गिराया, हिला करके गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी वो डस्ट का मतलब धूल, कण, पार्टिकल्स, किसके? स्नो के। यानी कि इसका मतलब है कि विंटर का सीज़न था और वो हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसने क्या किया? उसने कोई शाखा रही होगी जिसको हिला दिया, जिसकी वजह से जो वो बर्फ़ जमी हुई थी उस पेड़ पर, वो जो है उसके पार्टिकल्स टूटकर गिरने लगते हैं। और कहाँ गिरते हैं? और भी पोएट के ऊपर। तो इसने क्या किया? अब इसने पोएट को चौंका दिया, यानी कि पोएट कुछ और सोच रहा था, बड़े ही सैड मूड में था, लेकिन जब ऊपर से जब पार्टिकल्स गिरे तो पोएट का मूड ही चेंज हो गया। यानी वो अब भूल गया कि उसका दुख क्या था। अब वो डाइवर्ट हो गया उस चीज़ को सोचने के बारे में, नेचुरल चीज़ के बारे में, प्रकृति के दी हुई सुंदरता के बारे में सोचने लगा। यानी कि उसका जो सैड मूड था अब वो चेंज हो गया। तो यानी कि यहाँ पोएट कहना चाह रहा है कि जो चीज़ आपके हिसाब से ऑस्पिशियस नहीं लगती है, अनऑस्पिशियस लगती है, वो भी कभी आपके दुख दर्द को दूर कर सकती है। जैसे कौवा यानी क्रो जो होता है वो अनऑस्पिशियस चीज़ को दिखाता है, वो सिंबलाइज करता है। और हेमलॉक ट्री ये भी पॉइजनस ट्री है, तो ये भी जो है अनऑस्पिशियस चीज़ को दिखाता है, यानी सिंबलाइज करता है। तो आप समझ गए ना कि दोनों चीज़ें नेचर की हैं, और वो जो हैं क्या करती हैं, हमें हैप्पी कभी नहीं बनाती हैं। लेकिन अब इस मोमेंट में पोएट ने ये कहना चाहा है कि जिसे हम ऑस्पिशियस नहीं समझते, यानी ऑस्पिशियस मीन्स क्या होता है, जिसको हम शुभ मानते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि कौवा अगर बैठा तो हम उसे कौवे से और इससे, हाँ, जो आपका हेमलॉक ट्री है, इससे हमें शुभ संकेत नहीं मिलता है। तो ये जो है आप समझ गए कि इसने, यानी कि नेचर की दी हुई चीज़ों ने क्या किया, पोएट के सैड मूड को क्या किया, बदल दिया। तो देखें, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जिस तरह से कौवे ने हिलाया था ना, वो क्या किया, मेरा दिल और मूड पूरी तरह से चेंज कर दिया। ओके, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड, कहा है कि और सेव मनी, बचा लिया क्या, ऐसे कुछ हिस्सों को पूरे दिन के, जब अगर मैं उसने नहीं हिलाया होता, अगर उसने डस्ट के पार्टिकल्स नहीं गिराए होते, तो शायद मैं सोचता ही रहता, पूरा दिन दुख में ही रहता। लेकिन उसने हिला करके हमारे दुख वाले मूड को जो है क्या किया, बदल दिया, और मैं अब दुख में नहीं हूँ। नहीं तो मेरा क्या करता, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, जो जिस र्यूड मीन्स क्या होता है, देखिए
हेल्ड इन रेगरेट, यानी कि रेगरेट क्या होता है, अभी तक दुख में था वो, रेगरेट में था वो, सारा दिन उसका उसी में चला जाता है, लेकिन अब चलो थोड़ी जितना भी सोच पाया था चलो ठीक है, लेकिन बाकी का दिन का हिस्सा उसका बच गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम से मैसेज ये मिलता है कि हम जिस चीज़ को ऑस्पिशियस नहीं समझते वो भी हमारे हैप्पी होने का जो है कॉज या रीज़न बन जाता है। तो डियर, मुझे लगता है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और शेयर करें ताकि वो भी जान सके। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।